क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मचर्य की यात्रा में सबसे कठिन परीक्षा वासना नहीं होती, बल्कि वह क्षण होता है जब अचानक आपके सामने कोई अत्यंत आकर्षक लड़की आ जाती है। उस समय आपका मन आपको दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ आपका लक्ष्य, आपका संकल्प, आपका भविष्य होता है और दूसरी तरफ कुछ सेकंड का आकर्षण जो आपके पूरे आत्मविश्वास को चुनौती देने लगता है। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग हारते नहीं हैं, बल्कि हार मान लेते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक संघर्ष कमरे में अकेले बैठकर नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया में वास्तविक आकर्षणों के बीच होता है। और शायद आपने भी ये अनुभव किया होगा कि जितना अधिक आप ब्रह्मचर्य को गंभीरता से लेने लगते हैं, उतनी ही अधिक बार आपका मन आपकी परीक्षा लेने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य में सुंदर या आकर्षक लड़कियों से दूर भागना चाहिए? क्या हर आकर्षक चेहरे को देखकर डर जाना चाहिए? या फिर इस पूरी स्थिति को समझने का कोई ऐसा तरीका है जिसके बाद वही परिस्थिति जो पहले आपको तोड़ देती थी, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? आज की इस वीडियो में हम किसी अव्यवहारिक सलाह या अतिशयोक्ति की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि जब ब्रह्मचर्य की यात्रा में सामने आकर्षण खड़ा हो तो वास्तव में आपके मन के अंदर क्या होता है, लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं और कैसे कुछ लोग इसी परीक्षा को पार करके मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत बन पाते हैं। और विश्वास कीजिए, यदि आपने इस वीडियो के अंतिम भाग को ध्यान से समझ लिया तो अगली बार जब जीवन आपकी परीक्षा लेगा तो शायद आपका निर्णय पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते। ब्रह्मचर्य को तोड़ने की शुरुआत उस दिन नहीं होती जब व्यक्ति कोई गलत निर्णय लेता है। उसकी शुरुआत तो उससे कई मिनट, कई घंटे और कई बार कई दिन पहले ही हो चुकी होती है। जरा सोचिए, आप किसी आकर्षक लड़की को देखते हैं, पहला विचार आता है यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या आप उस विचार को जाने देते हैं या फिर मन उसे पकड़कर बार बार दोहराने लगता है? यही वो जगह है जहां ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि वास्तविक समस्या आकर्षक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारे मन का उसके पीछे लगातार भागते रहना होता है। और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी मेरा मन पूरी तरह विचलित हो गया। सच्चाई ये है कि आकर्षण महसूस करना कमजोरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सुंदरता को देखकर आकर्षित महसूस करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका ब्रह्मचर्य कमजोर है, बल्कि प्रश्न ये है कि उस आकर्षण के बाद वो अपने मन के साथ क्या करता है। क्या वह कल्पनाओं में खो जाता है? क्या वह बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है? या फिर वो ये समझ पाता है कि हाँ, आकर्षण हुआ है, लेकिन मैं अपने निर्णयों का मालिक अभी भी हूँ? यहीं पर दो लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। पहला व्यक्ति आकर्षण से लड़ने लगता है, उसे दबाने की कोशिश करता है और अक्सर अंत में थककर हार जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस आकर्षण को स्वीकार करता है, उसे एक सामान्य मानवीय अनुभव मानता है और फिर शांति से अपना ध्यान वापस अपने उद्देश्य पर ले आता है। और शायद यही बात सबसे कम लोग समझ पाते हैं कि ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी जीत आकर्षण को खत्म करना नहीं है, बल्कि आकर्षण के बावजूद स्वयं पर निर्णय बनाए रखना है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सामने सचमुच कोई आकर्षक व्यक्ति हो और मन लगातार उसकी ओर खिंच रहा हो, तो उस क्षण में ऐसा क्या किया जाए जिससे हम टूटने के बजाय और अधिक मजबूत बनकर बाहर निकलें? लेकिन अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य की पूरी यात्रा को गलत समझ बैठते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सच में ब्रह्मचारी हूँ तो मुझे किसी भी आकर्षक लड़की को देखकर कुछ महसूस ही नहीं होना चाहिए। और यहीं से उनके अंदर एक खतरनाक संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सच्चा ब्रह्मचर्य आपको पत्थर नहीं बनाता, यह आपकी भावनाओं को खत्म नहीं करता, यह आपकी आंखों को सुंदरता को देखना नहीं बुलाता, बल्कि यह आपको एक ऐसी मानसिक स्थिति तक ले जाने की कोशिश करता है जहां आप अपनी भावनाओं के मालिक बन सके, उनके गुलाम नहीं। जरा एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए, आप बाहर हैं, अचानक आपके सामने कोई बहुत आकर्षक लड़की आ जाती है। पहली नजर पड़ती है, आकर्षण महसूस होता है, यहाँ तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन फिर अगले 30 सेकंड में आपके मन के अंदर क्या होता है, यही आपके ब्रह्मचर्य की वास्तविक स्थिति को निर्धारित करता है। क्या आपका मन उसी दृश्य को बार बार दोहराने लगता है या उसके रिलेटेड बातें दोहराने लगता है? क्या आप कल्पनाओं में खोने लगते हैं या फिर आप स्वयं से कहते हैं कि हाँ, मैंने आकर्षण महसूस किया है, लेकिन अब मैं अपना ध्यान वापस अपनी दिशा में ले जा रहा हूँ? ध्यान रखिए, मानसिक शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में कभी कोई विचार नहीं आएगा, बल्कि मानसिक शक्ति का अर्थ ये है कि आप ये तय कर सकें कि कौन सा विचार आपके अंदर कितनी देर तक रहेगा। और यही कारण है
कि कुछ लोग आकर्षण का सामना करके भी मजबूत होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी आकर्षण के कारण बार बार टूट जाते हैं। क्योंकि अंततः परीक्षा सामने खड़ी लड़की नहीं होती, परीक्षा ये होती है कि उस क्षण में आप अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जब मन वास्तव में बहुत अधिक विचलित हो और आकर्षण बहुत शक्तिशाली महसूस हो, तो उस समय कौन सी व्यवहारिक रणनीतियां हैं जो आपको टूटने से बचाकर पहले से अधिक मजबूत बना सकती हैं। लेकिन ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेना चाहते हैं, वो भी लिखित, फुल प्रूफ, जिसे 500 से भी ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब आगे सुनिए। अब हम बात करते हैं उस हिस्से की जिसे जानने के बाद शायद आप समझ पाएंगे कि कुछ लोग वर्षों तक ब्रह्मचर्य में स्थिर कैसे रह पाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार उसी जगह पर हार जाते हैं। सच्चाई यह है कि वे लोग आकर्षण से बचते नहीं हैं, वे आकर्षण को अलग तरीके से देखते हैं। जब कोई आकर्षक व्यक्ति सामने आता है तो वे अपने मन से लड़ाई शुरू नहीं करते, क्योंकि अनुभव बताता है कि जितना अधिक आप किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति आप उसे दे देते हैं। इसके बजाय वे एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया अपनाते हैं। पहला कदम, आकर्षण को स्वीकार करना। अपने आप से ईमानदारी से कहना, हाँ, मुझे आकर्षण महसूस हुआ है। यह एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है। इस स्वीकार्यता से मन के अंदर का संघर्ष कम होने लगता है। दूसरा कदम, ध्यान को तुरंत दिशा देना, क्योंकि मन खाली स्थान में नहीं रह सकता। यदि आप उसे कोई उद्देश्य नहीं देंगे तो वो खुद ही कल्पनाओं की ओर चला जाएगा। इसलिए उस क्षण में अपना ध्यान किसी काम, किसी लक्ष्य या अपने वर्तमान वातावरण पर वापस लाना अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपने बड़े उद्देश्य को याद करना। अपने आप से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं कुछ सेकंड के आकर्षण के लिए उस व्यक्ति को कमजोर कर दूंगा जो मैं आने वाले वर्षों में बनना चाहता हूँ? और शायद यही वो प्रश्न है जो कई लोगों को टूटने से बचा लेता है, क्योंकि वास्तविक ब्रह्मचर्य का अर्थ आकर्षण से भागना नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य को आकर्षण से बड़ा बनाना है। और दिलचस्प बात यह भी है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में काम, स्वास्थ्य, सीखने और आत्म विकास पर अधिक ध्यान देने लगता है, वैसे वैसे आकर्षण की शक्ति कम नहीं होती, लेकिन उसका नियंत्रण बढ़ने लगता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों की आंखों में आपको एक अलग प्रकार की स्थिरता दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को छोड़ना नहीं सीखा, बल्कि स्वयं को संभालना सीख लिया होता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य अभी बाकी है, क्योंकि हो सकता है कि ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी परीक्षा सामने खड़ी आकर्षक लड़की नहीं, बल्कि स्वयं के अंदर बैठी हुई कोई अदृश्य इच्छा हो, जिसे समझना और संभालना ही वास्तविक विजय हो। और शायद अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि यदि आप आज भी यह सोच रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में सफल होने के लिए मुझे सुंदर लड़कियों से दूर भागना होगा, तो हो सकता है कि आप अभी भी इस यात्रा को गलत दृष्टिकोण से देख रहे हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में आकर्षण हमेशा रहेगा, सुंदर लोग हमेशा रहेंगे, परीक्षाएं हमेशा आती रहेंगी, लेकिन क्या हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर वास्तविक प्रश्न क्या है? वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम अपने अंदर इतना संतुलन विकसित कर सकते हैं कि बाहरी आकर्षण हमारे निर्णयों का मालिक ना बन सके। और शायद यही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी शिक्षा भी है। यह हमें यह नहीं सिखाता कि सुंदरता को देखना गलत है, यह हमें सिखाता है कि सुंदरता को देखकर भी हम स्वयं को ना खोएं, क्योंकि अंत में सबसे मजबूत व्यक्ति वो नहीं होता जो कभी आकर्षित नहीं होता। सबसे मजबूत व्यक्ति तो वो होता है जो आकर्षित होने के बावजूद अपने मूल्यों, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य को नहीं भूलता। और हो सकता है आपकी सबसे बड़ी परीक्षा किसी आकर्षक लड़की के सामने खड़े होने की नहीं, बल्कि उस क्षण में अपने आप से ईमानदार रहने की हो। इसलिए अगली बार जब जीवन आपकी परीक्षा ले तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए कि मैं इस समय अपने मन की इच्छा का अनुसरण कर रहा हूँ या उस व्यक्ति का निर्माण कर रहा हूँ जो मैं वास्तव में बनना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी जीत आकर्षण को मिटाने में नहीं, बल्कि उसके बीच खड़े होकर भी अपने निर्णयों पर अधिकार बनाए रखने में है। और शायद यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति केवल ब्रह्मचर्य का अभ्यास नहीं कर रहा होता, बल्कि धीरे धीरे अपने ही मन का स्वामी बनना शुरू कर देता है। तो अब 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। 500 से भी ज्यादा लोगों ने इस यात्रा को शुरू कर दिया है, तो आप भी पीछे मत रहिए। तो अब कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।